हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में दोस्तों आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक ना, 40 क्वेश्चन है दोस्तों, और 40 के 40 क्वेश्चन ज़बरदस्त है। सभी टॉपिक से हैं, हिस्ट्री से भी हैं, ठीक ना, जियोग्राफी से भी हैं दोस्तों, और दोस्तों साइंस से भी क्वेश्चन है, इसमें साइंस से भी है, स्टैटिक जीके भी है। तो सभी प्रकार के इसमें क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम लास्ट तक देखिए। और आप स्कोर भी बताइए दोस्तों कि 40 में से कितना सही कर पा रहे हैं। अगर दोस्तों आपका स्कोर 20 से 25 अगर आ रहा है तो एकदम आप अच्छे लेवल की तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन आज। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश की जनसंख्या अन्य देशों से अधिक है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 51 का। तो 51 का दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक ना। बांग्लादेश की जनसंख्या ज़्यादा है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, बताइए मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है स्तनधारियों में, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों अमोनिया, यूरिक अम्ल, कि यूरिया, की अमीनो अम्ल। तो स्तनधारियों में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो स्तनधारियों में हो जाएगा यूरिया हो जाएगा, ठीक ना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय बीमारी आनुवांशिकता द्वारा नियंत्रित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक ना। ल्यूकेमिया, एनीमिया, एकले प्टोनुरिया के उपयुक्त सभी। तो कौन सी दोस्तों आनुवांशिक बीमारी है, ये पूछ रहा है। 53 का क्या हो जाएगा आंसर? 53 का दोस्तों आनुवांशिक द्वारा नियंत्रित है, तो ये दोस्तों हो जाएगा एल के प्टोनुरिया हो जाएगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ठीक ना। ये आप ही के ऊपर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि कुछ पौधे बिना निषेचन के ही फल विकसित करते हैं, तो यह घटना कहलाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? पार्थेनोकार्पी कहते हैं, कि सिनकार्पी कहते हैं, कि एपोगैमी कहते हैं, कि एपोकार्पी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों कि जब पौधे बिना निषेचन के ही फल विकसित कर देते हैं तो उसे कहते हैं दोस्तों पार्थेनोकार्पी कहते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि लिटमस पाया जाता है, बताइए कवक से पाया जाता है, कि लाइकेन से, कि शैवाल से, कि बैक्टीरियम से। तो लिटमस किससे पाया जाता है दोस्तों? तो ये पाया जाता है दोस्तों आपके लाइकेन से पाया जाता है। लिटमस लाइकेन से पाया जाता है, ठीक ना। अपना स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों कि कितना आपका सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली की चमक दिखाई देने के बाद गर्जन सुनाई पड़ती है, क्योंकि यह घटना किस कारण होती है दोस्तों? ये प्रकाश ध्वनि की अपेक्षा अधिक तेज गति से गमन करता है, बादल या मेघ ध्वनि तरंगों को बाधा डालती है, गर्जन कुछ देर के बाद उत्पन्न होती है, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है परंतु ध्वनि नहीं। तो किस कारण दोस्तों बिजली की चमक दिखाई देने के बाद गर्जन सुनाई पड़ती है? क्या हो जाएगा 56 का आंसर दोस्तों? 56 का दूसरा सही हो जाएगा कि बादल या मेघ ध्वनि तरंगों को बाधा डालती है, ठीक ना। 56 का दूसरा सही हो जाएगा। ये गलत है दोस्तों, ये नहीं होगा, ठीक ना, गलत दिया आंसर। पहला सही हो जाएगा कि प्रकाश ध्वनि की अपेक्षा अधिक तेज गति से गमन करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि के कारण उत्पन्न होती है। तो प्रतिध्वनि के कारण क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि के ध्रुवीकरण। प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? ध्वनि के ध्रुवीकरण, कि ध्वनि के विवर्तन के कारण, कि ध्वनि के परावर्तन के कारण, कि ध्वनि के अपवर्तन के कारण। 57 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 57 का तीसरा सही हो जाएगा कि ध्वनि के परावर्तन के कारण दोस्तों प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक ना। अगला है दोस्तों क्वेश्चन 58 नंबर कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, क्योंकि चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ सकता है? उसकी आंखों की पुपिल्स बहुत बड़ी होती है, यह स्वयं अपने द्वारा उत्पन्न अपश्रव्य तरंगों द्वारा पथ प्रदर्शित करता है, कोई भी चिड़िया ऐसे कर सकती है, अंधेरे में उसे देखने में अच्छी दृष्टि होती है। 58 का क्या हो जाएगा आंसर? 58 का पहला सही है कि उसकी आंखें की पुपिल्स बहुत बड़ी होती है, इसीलिए चमगादड़ अंधेरे में देख सकता है, ठीक ना। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई को मापने वाला उपकरण कहलाता है, बताइए समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से, अल्टीमीटर से, मैनोमीटर से, कि फैदोमीटर से। 59 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 59 का दोस्तों ऑप्शन नंबर
59 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। फायदोमीटर से दोस्तों समुद्र की गहराई मापा जाता है, जबकि अल्टीमीटर से दोस्तों ऊंचाई मापा जाता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर से दोस्तों ये पानी का घनत्व तो माप सकते हैं हाइड्रोमीटर से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है सो कि समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहने वाला पदार्थ कौन है। तो समुद्र में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, साधारण नमक, शर्करा की बालू। क्या हो जाएगा 60 का आंसर हो जाएगा सो साधारण नमक। साधारण नमक दोस्तों यानी सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है समुद्री में, ठीक ना। अगला है सो कि व्यावसायिक रूप से अमोनिया का उत्पादन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अमोनिया का उत्पादन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग किया जा सकता है साबुन के तैयारी में, उर्वरक के उत्पादन में, बहुलीकरण द्वारा प्रोटीन के उत्पादन में, कृत्रिम खाद्यों को बनाने में। क्या हो जाएगा 61 का आंसर। 61 का दोस्तों ख हो जाएगा उर्वरक के उत्पादन में। उर्वरक के उत्पादन में दोस्तों अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक ना। प्रकृति में पाया जाने वाला सब कच्चा पदार्थ कौन है बताइए। विनाइल प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा पदार्थ है विनाइल क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पेट्रोल की जल। क्या हो जाएगा 62 का आंसर। 62 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड दोस्तों प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा पदार्थ है। वह पदार्थ जो अपनी पिघली हुई अवस्था में विद्युत को संचालन कर सकता है। तो पिघली हुई अवस्था में भी दोस्तों विद्युत का संचालन कर सकता है, वो क्या होता है साधारण नमक, यूरिया, शर्करा की ग्लूकोज। क्या हो जाएगा 63 का आंसर। 63 का आंसर दोस्तों पहला सही हो जाएगा साधारण नमक, ठीक ना। साधारण नमक जानते हैं उसमें दोस्तों पिघला हुआ रहेगा तभी भी उसमें क्या होगा विद्युत का संचालन हो जाएगा। अगला दोस्तों कि लोहे के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला कच्चा पदार्थ है। तो लोहे का उत्पादन दोस्तों किस कच्चे पदार्थ से उपयोग किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। कोक, रबड़, चूना पत्थर की पेट्रोल। क्या हो जाएगा 64 का आंसर दोस्तों। 64 का पहला सही हो जाएगा कोक। कोक से दोस्तों लोहे के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला कच्चा पदार्थ है, ठीक है। तो 64 का आपका हो जाएगा पहला। अगला देते हैं दोस्तों 65 नंबर कि भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थित है, जिसके द्वारा उपयोग में लाए आने वाले अनेक दूरसंचार उपकरण बनाए जाते हैं। तो भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। बेंगलोर में, विशाखापट्टनम में, मुंबई में कि हैदराबाद में। 65 का क्या हो जाएगा आंसर। 65 का पहला सही हो जाएगा बेंगलोर में। अगला देते हैं सो कि इरिडियम उपग्रह व्यवस्था द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार कुल कितने उपग्रहों को पृथ्वी की उत्तर दक्षिणी ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इरिडियम उपग्रह व्यवस्था द्वारा पूछ रहा है। तो 66 का क्या हो जाएगा आंसर। तो ये 277 हो जाएगा, ठीक है। ये इरिडियम उपग्रह थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है। अगला देते हैं सो ये भारत में पहला ऑप्टिकल फाइबर संचार व्यवस्था कहाँ उपयोग में लाई गई। बड़ौदा में, मुंबई में, पुणे में कि तिरुपति में। 67 का क्या हो जाएगा आंसर। 67 का तीसरा सही हो जाएगा पुणे में। अगला है सो देखिए अब हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट है कि रॉल्फ फिच किसके दरबार में आया था और किसने कहा था कि आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े थे। ये किसने कहा था कि आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े थे। और रॉल्फ फिच किसके दरबार में आया था ये पूछ रहा है, ठीक ना। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। क्या हो जाएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 68 का क्या हो जाएगा पहला सही हो जाएगा सो अकबर के दरबार में आया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है सो कि डच मुख्य रूप से भारत में किस चीज़ के व्यापार के लिए आए थे। तो किस चीज़ के व्यापार के लिए दोस्तों आए थे डच लोग। नील के लिए, सूती वस्त्र के लिए, मसाला के लिए कि सोरा के लिए। क्या हो जाएगा 69 का आंसर दोस्तों। 69 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा सूती वस्त्र के लिए दोस्तों डच आए थे, ठीक ना। याद रखिएगा सूती वस्त्र के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि सोरा जिसका उपयोग बारूद तथा जहाज बनाने में होता है, इसके व्यापार में भी काफ़ी वृद्धि होने लगी। सबसे अच्छी किस्म का सोरा किस प्रांत से मिलता था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक ना। किस प्रांत से मिलता था। गुजरात, राजस्थान, कोरोमंडल तट की बिहार। 70 का क्या हो जाएगा आंसर। 70 का चौथा सही हो जाएगा बिहार से, ठीक ना। 71 देख लेते हैं कि पुर्तगाली वास्को डिगामा अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ
केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के किस बंदरगाह पर पहली बार पहुंचा था? महत्वपूर्ण है। कालीकट बंदरगाह पर, कि पुलिकट के, कि मछलीपट्टनम के, कि कोचीन के। 71 का क्या हो जाएगा आंसर? 71 का पहला सही हो जाएगा कालीकट बंदरगाह पर दोस्तों सबसे पहले वास्को डी गामा पहुंचा था। ठीक है, कहाँ का था दोस्तों? तो पुर्तगाल का निवासी था, ये भी याद रखिएगा। अगला देते हैं 72 नंबर, कि निम्नलिखित विदेशी कंपनियों में सबसे अधिक धार्मिक मामलों में असहिष्णु और दुराग्रही कौन थे, जिन्होंने जनता के सामने ईसाई धर्म या तलवार को एक दूसरे के विकल्प के रूप में रखकर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया? तो ऑप्शन है दोस्तों पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 72 का था। 72 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा। पुर्तगाली थे दोस्तों, जो जबरदस्ती दोस्तों धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। ठीक है, असहिष्णु और दुर्ग्राही थे और जनता के सामने ईसाई धर्म या तलवार को एक दूसरे के विकल्प के रूप में, या तो ईसाई धर्म अपना लीजिए या तलवार से आपको मार दिया जाएगा। ठीक ना, ये पुर्तगाली लोग ऐसा किए थे। अगला देते हैं कि कौन से विदेशी व्यापारी कंपनी की स्थापना सरकार के सहयोग से हुई थी एवं वह अपने देश की सरकार पर काफ़ी निर्भर थी? तो कौन से विदेशी व्यापारी कंपनी की स्थापना हुई थी दोस्तों? सरकार के सहयोग से हुई थी और वो अपने देश की सरकार पर काफ़ी निर्भर थी। ऑप्शन है दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 73 का क्या हो जाएगा आंसर? 73 का पहला सही है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। ठीक ना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला देते हैं कि कलकत्ता की स्थापना 1960 में 3 गांवों कालीकट, सुतनौती एवं गोविंदपुर को मिलाकर किस अंग्रेज ने की थी? फ्रांसीसी डे, सर जोसिया चाइल्ड, जैब चरनैक, की रॉबर्ट क्लाइव। 74 का क्या हो जाएगा आंसर? दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा जैब चरनैक। जैब चरनैक ने दोस्तों कलकत्ता की स्थापना 1690 में 3 गांवों कालीकट, सुनतैनी और गोविंदनगर को मिलाकर की थी। ठीक ना, कलकत्ता की स्थापना की थी। अगला देते हैं 75 नंबर, कि 1510 में पुर्तगाली अल्बुकर्क ने गोवा को किस राज्य से जीता था? महत्वपूर्ण है। गोवा को किस राज्य से जीता था? बीजापुर से, गोलकुंडा से, अहमदनगर से, कि विजयनगर से। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 75 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा, बीजापुर से जीता था। याद रखिएगा, अल्बुकर्क ने गोवा को किस राज्य से जीता था? बीजापुर से। कब जीता था? 1510 ईस्वी में। पूर्वी क्षेत्र में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, असम में। 76 का क्या हो जाएगा आंसर? 76 का तीसरा सही हो जाएगा, उड़ीसा में स्थापित की थी। कहाँ पे? उड़ीसा में। अगला है कि बेगम अख्तर किस गायन विद्या की प्रख्यात गायिका हैं? ख्याल, ठुमरी, धमार, टप्पा। 77 का क्या हो जाएगा आंसर? 77 का दूसरा सही हो जाएगा, ठुमरी। ठुमरी के दोस्तों प्रख्यात गायिका हैं बेगम अख्तर। ठीक ना। अगला है कि आगरा घराने के विलायत हुसैन खां तथा फैयाज खां किस गायन विद्या के विख्यात गायक हैं? टप्पा, ध्रुपद, धमार, ख्याल। क्या हो जाएगा 78 का आंसर? 78 का दोस्तों तीसरा हो जाएगा। ठीक ना, धमार। 78 का तीसरा। अगला देते हैं 79 नंबर है, कि निम्न में से किसे ख्याल गायकी अनेक राग रागनियों का निर्माण, तराना, कव्वाली, गजल आदि के जन्मदाता एवं सितार एवं तबला से परिचय कराने वाला माना गया है? तो इसी से आप पकड़ लेंगे दोस्तों कि सितार का जनक या तबला का जनक किसे कहा जाता है। ठीक ना। ऑप्शन है सदारंग, तानसेन, अमीर खुसरो, गोपाल नायक। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। ठीक ना, अमीर खुसरो हो जाएगा। अगला देते हैं देखिए, यहाँ से संविधान का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। पॉलिटी का संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य है। तो किस लिए दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है? आयरलैंड से लिया गया, ये याद रखिएगा। ठीक ना, कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक ना, 36 से 51 तक है। भाग पूछे दोस्तों तो भाग 4 में इसका उल्लेख है, भाग 4 में। ऑप्शन है दोस्तों राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, गांधी जी के राम राज्य की स्थापना,
राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के साथ सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। क्या हो जाएगा 80 का आंसर, 80 का दोस्तों चौथा आंसर सही हो जाएगा कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के साथ सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोस्तों नीति निर्देश तत्वों को शामिल किया गया है। ठीक ना। 81 नंबर है कि विधि के निर्माण में राज्य के नीति निर्देश तत्वों का अनुपालन करना किनका कर्तव्य है? संघीय सरकार का, राज्य सरकार का, दोनों सरकारों का, कि किसी का भी नहीं। क्या हो जाएगा 81 का आंसर? 81 का दोस्तों दूसरा सही जगह राज्य सरकार का दोस्तों पालन करना जरूरी है। अगला देते हैं दोस्तों 82 नंबर की एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित किया जा सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार की कोई सीमा नहीं है। 82 का क्या हो जाएगा आंसर? 82 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, कोई सीमा नहीं है। ठीक ना, कितनी बार भी कर सकता है। 83 है कि राष्ट्रपति पद से संबंधित निर्वाचन विवादों का निपटारा कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष। 83 का क्या हो जाएगा आंसर? 83 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों राष्ट्रपति पद से संबंधित निर्वाचन विवादों का निपटारा करता है। ठीक ना। अगला एक निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, राज्य के मुख्यमंत्री की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो किसकी दोस्तों नियुक्ति नहीं करता है राष्ट्रपति? 84 का क्या हो जाएगा आंसर? तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री की दोस्तों। ठीक ना, इसका तो नियुक्ति राज्यपाल करता है ना। अगला देते हैं 185 निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है? संसद के दोनों सदनों का आहूत करना, संसद के दोनों सदनों का स्वभावावसान करना, लोकसभा को विघटित करना, उपयुक्त सभी। 85 का क्या हो जाएगा आंसर? 85 का चौथा सही हो जाएगा, सभी दोस्तों ये राष्ट्रपति के अधिकार में आता है। ठीक ना। अगला देखिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और 5 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक ना। अगर ऐसा ही वीडियो चाहिए तो और राष्ट्रपति निम्न में से कौन सा प्रतिवेदन और कथन संसद के समक्ष रखता है? अनुसूचित जाति और जनजाति रिपोर्ट आयोग की रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुपूरक विवरण, संघीय लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, उपयुक्त सभी। 86 का क्या हो जाएगा आंसर? 86 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की रिपोर्ट रखता है। 87 है कि राष्ट्रपति निम्न में से किस स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को रोक कर देख लीजिए, ऑप्शन बड़ा है। क्या हो जाएगा आंसर? तो दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही दोस्तों आपातकाल की घोषणा करता है। 87 है। 88 है भारत पाकिस्तान के बीच विभाजक रेखा का नाम क्या है? तो ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, जो कि भारत और चीन के बीच दोस्तों मैक-मोहन रेखा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सी जनजाति बिहार में नहीं पाई जाती है? बिहार में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है दोस्तों? 89 का तो देखिए दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी नहीं पाई जाती है। ठीक ना। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? ऑप्शन है दोस्तों गोदावरी, महानदी, मांडवी या कृष्णा। 90 का क्या हो जाएगा आंसर? दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा मांडवी दोस्तों अरब सागर में गिरती है। ठीक ना। तो ये थे दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा है। दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक करेंगे तो हम लोग का मनोबल बढ़ेगा। ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।